हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है प्लानेटरी बाउंड्री। चूँकि रिसेंटली रिपोर्ट जो रिलीज हुई है उसमें बताया गया है कि आउट ऑफ टोटल 9 प्लानेटरी बाउंड्री ग्रहीय बाउंड्री, जिसमें से 6 को हम पार कर चुके, मीन्स अच्छी स्थिति नहीं है। चूंकि एक बाउंड्री बनाया गया है और बाउंड्री मीन्स समझिए कि एक लक्ष्मण रेखा है। अगर लक्ष्मण रेखा को हम अगर लोग पार कर गए तो अच्छी बात नहीं है। जो कि अर्थ पे आप वी नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं कि आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स ओनली अर्थ हैव लाइफ, अर्थ पे जीवन है। तो जीवन होने के कारण भी है जो कि और प्लैनेट पे नहीं है। तो उस कारण को और उस बाउंड्री को हमारे जो वैज्ञानिक हैं हम देखेंगे क्या है। 9 भागों में बांटे हैं, जिसमें से 6 का स्थिति अच्छी नहीं है प्लैनेटरी बाउंड्री का। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द न्यूज। सी हियर न्यूज क्या है। बिकॉज 6 आउट ऑफ 8 प्लैनेटरी बाउंड्री, 6 आउट ऑफ 8 प्लैनेटरी बाउंड्री ब्रीच्ड, अच्छी स्थिति में नहीं है। और यह जो ब्रीच्ड 6 आउट ऑफ प्लैनेट, और जो यह प्लैनेटरी बाउंड्री जो है, ग्रहीय जो बाउंड्री है, रेखाएं हैं, परिसीमाएं हैं, वह क्या करती है? मेंटेन अर्थ स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस और अर्थ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। दैट्स वाई लाइफ सर्वाइव एंड थ्राइव एंड, लाइफ यहाँ फल फूल रहा है, यहाँ पे लाइफ बढ़ रहे हैं। तो वह क्या है बाउंड्री, और वह क्या बाउंड्री है जिसमें से 6 बाउंड्री अभी क्रिटिकल स्थिति में है, ये हम लोग देखेंगे इन दिस वीडियो के माध्यम से। यह न्यूज आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द यूपीएससी सिलेबस जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड वेरी डायनेमिक्स, दैट यू कैन पुट इन दिस इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड मे बी आस्क इन योर पीटी एग्जामिनेशन एज वेल। क्लियर। चूंकि विद इन अर्थ इकोसिस्टम, आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था, एवरीथिंग्स इफ सर्वाइव देन रिक्वायर्ड ए इकोसिस्टम। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, उनका भी एक इकोसिस्टम है। हम लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी इकोसिस्टम, इस एडेप्टेबिलिटी होती है, मेंटेनेबिलिटी होती है। सो धीरे 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 4.6 बिलियन ईयर अर्थ का निर्माण हुआ। लाइफ लगभग मिलियंस ईयर्स पहले आए। तो क्या हुआ? धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी करते करते हम लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग अभी एक सभ्य मानव हैं। तो ये क्या हुआ? धीरे 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 रेजिलियंस आए, एडेप्टेबिलिटी आए, मेंटेनेबिलिटी आए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्रूशियल रोल मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यह बाउंड्री बनाया गया है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्लैनेटरी बाउंड्री। देखिए, प्लैनेटरी बाउंड्री इज नथिंग, इट इज द आइडेंटिफाइड गार्डल्स, एक मेजर है फॉर ह्यूमनिटी इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम। यह एक वैज्ञानिक थे जॉन रॉक्सटन, और एक ग्रुप था जिनमें 28 इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट थे, जो 2009 में इन्होंने इन्वायरमेंटल लिमिट दैट विद इन ह्यूमनिटी कैन सेफली ऑपरेट मेंटेन अर्थ स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट हियर। सो क्या एक बाउंड्री इन्होंने बनाया, और उस बाउंड्री में से अभी हम लोग 6 बाउंड्री को ब्रीच्ड कर चुके हैं। मीन्स इसका सीधा सा मतलब है कि इट सेट लिमिट दैट हाउ मच कैन बी अलाउड टू इम्पैक्ट नॉट ओनली द क्लाइमेट बट ऑल्सो अदर ग्लोबल प्रोसेस। एक क्लाइमेट की बात नहीं, जैसे 9 बाउंड्री यहाँ पे बना दिया गया, 9 बाउंड्री बना दिया गया इस तरह का। 9 बाउंड्री में आप इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी करते हैं, देन इट इज ए गुड फॉर अर्थ, गुड फॉर अर्थ। लेकिन अगर इस बाउंड्री से अगर बाहर आप जा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर अर्थ, नॉट गुड फॉर अर्थ। तो यही बताया गया है कि इस बाउंड्री में क्या किया गया है टू सपोर्ट द मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्लियर। सो देखिए बाउंड्री 9 कौन कौन से हैं। फर्स्ट बाउंड्री दैट इज द बायोस्फीयर इंटीग्रिटी। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी मीन्स ये बोला जाता है द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या बहुत सारे स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, तो यह बाउंड्री अच्छी बात नहीं है। चूंकि बायोस्फीयर बनाने के लिए चूंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो अगर यह बायोस्फीयर में एक इकोसिस्टम है, किसी भी चीज को अगर आप हटा देते हैं तो यह
इकोसिस्टम हट जाएगा। जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जूनोटिक डिजीज बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जूनोटिक डिजीज है, जो वायरसेस है, उनका जो रिजर्वायर है, जो बहुत तरह के जीव हैं, उस जीव को आप हटा रहे हैं, तो वह जो वायरस है वह कहाँ आएगा? ह्यूमन बीइंग में आएगा। सो दैट्स वाई बायोस्फीयर इंटीग्रिटी इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्लानेटरी बाउंड्री। क्लाइमेट चेंज यू नो वेरी वेल, क्लाइमेट चेंज में भी क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज राइट नाउ वी आर रिलाई ऑन द पेट्रोलियम फ्यूल दैट एंड ऑल्सो द कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें क्या क्लाइमेट चेंज में मीन्स ए मेजर ऑफ बैलेंस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दैट हीट अर्थ इन कंपैरिजन विद द थर्मल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट लॉसेस। देखिए, जब when we receive the solar radiation from the sun, first our earth heat, after heating earth the radiation emitted by the earth हमारा रेडिएशन इमिट करता है, जो क्या होता है वह जो है अपने वेवलेंथ में बड़ा होता है, वेवलेंथ में बड़ा होता है, जिसके कारण ट्रैप्ड बाय द आवर इन्वायरमेंट। So that's why our environment that have optimum heat provided, that's life survive here। वह उतना हीट बना के रखता है जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण हम यहाँ पे हीट रहते हैं। इंफ्रारेड होता है, जैसे लाइट वेव आती है वहां से इंफ्रारेड यहाँ से निकलता है। तो यह जो बैलेंस है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक गैसेज छोड़ रहे हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मींस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हमारा अर्थ गर्म हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में गैस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, CO2 बढ़ रहे हैं, CH4 बढ़ रहे हैं एंड अदर्स। नोबेल एंटिटी मींस नोबेल एंटिटी आजकल प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं, कंक्रीट, सिंथेटिक केमिकल, जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो उस समय अर्थ नहीं था, जो दैट वुड नॉट बी फाउंड ऑन अर्थ इफ वी ह्यूमन वे आर नॉट हेयर। अगर ह्यूमन यहाँ नहीं होते तो अर्थ पे सारे चीजें नहीं होती। सो दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ प्लानेटरी बाउंड्री। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, यू नो वेरी वेल, ओजोन O3, ये भी हमारे क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत तरह की बीमारियां से UV किरणों का, अल्ट्रावायलेट किरण को, तो इसका भी डिप्लेशन हो रहा है। उतना नहीं हो रहा बट डिप्लेशन हो रहा है। उसके बाद फ्रेश वाटर चेंज, आप जानते हैं वाटर का डिप्लेशन कितने तेजी से हो रहा है। वाई? बिकॉज द ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन ब्लू वाटर फाउंड इन लेक, रिवर, रिजर्वायर एंड ग्रीन वाटर अवेलेबल इन सॉइल, प्लांट एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्स आर, हम लोग डिप्लीट हो रहा है, दोहन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। एटमॉस्फेरिक एरोसॉल लोडिंग, यू नो वेरी वेल, tracking various particles from the anthropogenic emission, human induced activity that affect cloud formation, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगी, एज वेल एज ग्लोबल एंड रीजनल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ओशन एसिडिफिकेशन, जान रहे हैं कि जो pH वैल्यू है ओशन का एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है, जिससे क्या वहां का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। लैंड सिस्टम यूज को अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, स्पेशली कन्वर्जन, ट्रॉपिंग फॉरेस्ट टू फार्मलैंड, फॉरेस्ट को काट के हम फार्मलैंड बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है अर्थ के। बायो जियो केमिकल फ्लो, नेचुरल फ्लो जो होता है फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल, उसको भी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो ये 9 प्लैनेट्स में कौन सा प्लैनेट्स है, 6 प्लैनेट जो ब्रीच हो रहा है, याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज, यू नो वेरी वेल, ब्रीच हो रहा है। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी ब्रीच हो रहा है। फ्रेश वाटर चेंज ब्रीच हो रहा है। लैंड सिस्टम यूज ड्यू टू पॉपुलेशन ब्रीच हो रहा है। बायो जियो केमिकल फ्लो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फ्लो एंड नोबेल इंटिटी प्लास्टिक वगैरह, ये 6 ब्रीच हो जाए। 6 जो सीमा है उस सीमा को हम ब्रीच कर दे रहे हैं, जबकि सीमा के अंदर है कौन, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, अभी ये ठीक पोजीशन में है। ओजोन डिप्लेशन भी अभी कोरोना में तो ओजोन डिप्लेशन बहुत कम हुआ था। सो ए कांस्टेंट ओशन एसिडिफिकेशन इज क्लोज टू बीइंग ब्रीच्ड। ओशन एसिडिफिकेशन भी ब्रीच नहीं हुआ, मींस बाउंड्री यहाँ है, यहाँ तक हम लोग पहुंच
चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्लोज बाउंड्री की प्लानेटरी बाउंड्री है। सो मे बी आस्क इन योर पेपर दैट व्हाट इज द प्लानेटरी बाउंड्री एंड हाउ इट विल इफेक्ट आवर अर्थ life. So you would have so many points that you can write it. Clear? See in the picture that released by, see here 6 जो है वह 3 जो है स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लेशन, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग एंड ओशन एडिस्फिकेशन, ये 3 अभी ठीक है। बाकी जो 6 है वह ब्रीच हो चुके हैं। बायो जियो केमिकल फ्लोज, फ्रेश वाटर चेंज, लैंड सिस्टम यूज्ड, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी एंड क्लाइमेट चेंज। 1 2 3 4 5 6 नोबेल एंटिटी। नोबेल एंटिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, प्लास्टिक का यूज़ तो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज न्यूज अबाउट द प्लानेटरी बाउंड्री। सो याद रखिएगा, ऐसे सुनने पर लगता है क्या बाउंड्री कहीं प्लानेट में बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लानेटरी बाउंड्री इज रिलेटेड टू ए मेजर दैट इज रिक्वायर्ड टू सेव द अर्थ in life, because earth is the only planet in our solar system that have a life. Clear? If you like this video, if you this information is beneficial for you, then इसको आप लोग like करेंगे और subscribe करेंगे। Clear? So thank you and